हाय एवरीवन। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रिसेंटली आपको न्यूज़पेपर्स के थ्रू पता चला होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो का रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दिया। बिल्किस बानो ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गुजरात गवर्नमेंट को टू डिसाइड द कन्विक्ट्स रिमिशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम सब चीज़ जानेंगे इस टॉपिक के बारे में, हर एस्पेक्ट, जैसे कि बिल्किस बानो का केस क्या है, रिव्यू पिटिशन क्या होता है, रेमिशन क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ बिल्किस बानो केस। इसकी पूरी टाइमलाइन समझते हैं जिससे कि हम रीसेंट डेवलपमेंट अच्छे से समझ पाएंगे। तो बात शुरू होती है 1992 से। 1992 में आपको पता होगा कि बाबरी मस्जिद वॉज डिमोलिश्ड। सो उसके सही 10 साल बाद, दैट इज़ इन द ईयर 2002, उस टाइम कुछ लोग ट्रेन के थ्रू अयोध्या जाते हैं। जिस ट्रेन से वो लौट रहे होते हैं, दैट इज साबरमती एक्सप्रेस, उसमें आग लगा दी जाती है, विच रिजल्टेड इन अ डेथ ऑफ मेनी पिलग्रिम्स एंड कार सेवक्स। कार सेवक्स कौन? कार सेवक्स वो लोग जिसने बाबरी मस्जिद को गिराया था। तो उसमें आग लगा दी जाती है जिससे कि कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। सो द वॉयलेंस वॉज इरप्टेड। जिस विलेज में वो रहती थी वहाँ बहुत वॉयलेंस हो रहा था, जिसकी वजह से बिल्किस ने अपना विलेज छोड़ दिया अलॉन्ग विद दर फैमिली। टोटल कितने मेंबर्स थे? 17 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग बिल्किस और उनकी 3.5 साल की एक बच्ची। टोटल 17 मेंबर्स थे। बिल्किस को इंक्लूड करके उनकी पूरी फैमिली ने वो विलेज छोड़ दिया। वो लोग पहुंचते हैं एक विलेज में जिसका नाम था छप्परवड़। वहाँ पर दे वर अटैक्ड बाई 20 पीपल। Bilkis, her mother, and 3 other women were gang raped and brutally assaulted there. Out of the 17 members, only 3 people survived. जैसे कि आई हैव टोल्ड यू कि टोटल मेंबर्स जिन्होंने विलेज छोड़ा था, बिल्किस की टोटल फैमिली मेंबर्स थे 17, जिसमें से ओनली 3 सर्वाइव्ड। बाकी कुछ की डेथ हो जाती है, कुछ मिसिंग हो जाते हैं। तो ये मैटर जाता है, बिल्किस अपना केस रजिस्टर करवाती हैं। ये मैटर जाता है गुजरात में। बिल्किस को बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे, इसलिए ये केस शिफ्ट कर दिया जाता है महाराष्ट्र में। और ये केस पहले जाता है सेशन कोर्ट और फिर जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कन्विक्शन अपहेल्ड किया 11 मेंबर्स का, और बाकी के मेंबर्स को एक्विट कर दिया गया क्योंकि उन पर प्रॉपर एविडेंस नहीं थे, उनके अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस नहीं थे, इसलिए उनको एक्विट कर दिया गया। एक्विट मतलब डिक्लेयर करना, वर्डिक्ट देना कि दे आर नॉट गिल्टी। कन्विक्ट मतलब बोलना कि द पर्सन इज फाउंड गिल्टी, उसको बोलते हैं कन्विक्ट। तो मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया कन्विक्शन, मतलब बोला कि हाँ दे आर फाउंड गिल्टी। फिर क्या होता है, जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंफर्म किया। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कंफर्म टू द डिसीजन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। ये बात थी 2017 की। अब चलते हैं 2019 में क्या होता है, देखते हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गुजरात गवर्नमेंट को और बोला कि बिल्किस बानो को 5 लाख रुपए का कंपेंसेशन दिया जाए। बिल्किस बानो इसको रिफ्यूज़ कर देती हैं और बोलती हैं शी वॉन्ट्स एग्जाम्पलरी कंपनसेशन। एग्जाम्पलरी कंपनसेशन मतलब विच विल सेट एन एग्जाम्पल, कि आगे से जो भी ऐसा क्राइम करे उसे पता हो कि उसको इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन बढ़ा के कर दिया 50 लाख रुपए। यह बात थी 2019 की। अब हम आते हैं रीसेंट इशू पे। 2022 में, दैट इज इसी साल मई में, क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देते हैं एक रिट पिटिशन जो कि फाइल किया गया था राधे श्याम भगवान दास शाह। अब क्वेश्चन ये आता है, थे कौन? तो जो कि 11 मेंबर्स टोटल अक्यूज थे, जिनको कि बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिनका कन्विक्शन अपहेल्ड किया था, उसमें से एक मेंबर्स थे राधे श्याम भगवान दास शाह। ये एक अक्यूज्ड थे। इन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बोला कि इनका पनिशमेंट कम कर दिया जाए। इन्होंने पहले ये रिट पिटिशन फाइल किया था गुजरात हाई कोर्ट में, वहाँ पर ये डिसमिस कर दिया गया था। फिर उन्होंने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इन मई 2022 इसको अलाउ कर दिया और गुजरात गवर्नमेंट से बोला कि इनकी एप्लीकेशन को कंसीडर करें अकॉर्डिंग टू द रेमिशन पॉलिसी ऑफ 1992। यानी कि अगर गुजरात गवर्नमेंट को लगता है कि उनका कंडक्ट सही था तो उनका पनिशमेंट कम कर दिया जाए। रेमिशन मतलब क्या होता है? रेमिशन मतलब होता है कि पनिशमेंट कम कर देना, लेकिन उसका कैरेक्टर चेंज नहीं करना।
जैसे कि अगर पनिशमेंट है रिगरस पनिशमेंट फॉर 10 ईयर्स, तो रिमिट करके उसको कर दिया जाता है रिगरस पनिशमेंट फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 10 ईयर्स से 5 ईयर्स ड्यूरेशन कम हुआ लेकिन उसका नेचर, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ। सो दिस इज रेमिशन विच इज अपोजिट ऑफ कम्यूटेशन। कम्यूट मतलब क्या होता है? कम्यूट मतलब होता है कि उसका पनिशमेंट को कम कर देना और कम करने के साथ साथ उसका नेचर भी चेंज कर देना, जैसे कि डेथ सेंटेंस को रिगरस पनिशमेंट में कम्यूट कर देना। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। तो यहाँ पर उन्होंने, कोर्ट ने बोला कि अगर गुजरात गवर्नमेंट को लगता है कि कन्विक्ट का जो कंडक्ट था वो एप्रोप्रिएट था, तो उनको रिमिट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द 1992 पॉलिसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर जजमेंट देते टाइम दो बात कही। पहली बात उन्होंने ये बोला कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जो कि डिसाइड करेगी कि कन्विक्ट को रिमिशन मिलना चाहिए या नहीं, वो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो है गुजरात गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो गुजरात में हुआ है। सेकेंड थिंग उन्होंने बोली, जो कन्विक्ट को रिमिशन मिलेगा वो मिलेगा अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ 1992। अब आते हैं रिसेंट इशू पे कि रिसेंट इशू किससे रिलेट करता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था मई में 2022 में, इसी जजमेंट का रिव्यू करने के लिए बिल्किस बानो एक पिटिशन फाइल करती हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक रिव्यू पिटिशन फाइल करती हैं। रिव्यू पिटिशन मतलब क्या होता है? रिव्यू पिटिशन मतलब पिटिशन फाइल करना कोर्ट में और कोर्ट से बोलना है कि वो अपना प्रीवियस जजमेंट को रिव्यू करें, अगर उसमें कुछ भी गलती है तो उसको रेक्टिफाई करें, उसको रिव्यू करें, तो दैट इज कॉल्ड रिव्यू पिटिशन। तो बिल्किस बानो ने इसी केस के अगेंस्ट रिव्यू पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से बोला कि आप अपने पुराने जजमेंट को या जो आपने मई 2022 में दिया है उसको आप रिव्यू करो। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटिशन को डिसमिस कर दिया। मेजर क्वेश्चंस जो उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट वो ये हैं, पहली बात कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट होगी या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट होगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो कि डिसाइड करे कि कन्विक्ट को रिमिशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट होगी या महाराष्ट्र गवर्नमेंट होगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी ये बोलता है कि जिस स्टेट में भी ट्रायल हुआ है उसी की गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। और यहाँ पर महाराष्ट्र में क्योंकि ट्रायल हुआ है तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट होगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन उठ रहा है। सेकंड, ये भी क्वेश्चन उठा रहे हैं लोग कि कोर्ट ने बोला कि गुजरात गवर्नमेंट को अबाइड करनी पड़ेगी 1992 की पॉलिसी, जबकि वो पॉलिसी अभी फंक्शन में नहीं है। एक नई पॉलिसी आ गई थी 2014 में। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कोर्ट ने क्यों 2014 वाली पॉलिसी को फॉलो करने के लिए नहीं बोला और क्यों कोर्ट ने 1992 की पॉलिसी को फॉलो करने के लिए बोला है गुजरात गवर्नमेंट से। सो दैट वॉज इट फॉर दिस केस। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि रिव्यू पिटिशन क्या होता है, रिमिशन क्या होता है, एक्विटल क्या होता है, कन्विक्ट क्या होता है। चलिए इन सारे लीगल वर्ड्स को अच्छे से एक बार समझते हैं। चलिए, पहला जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, सिर्फ एक लीगल वर्ड नहीं है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिव्यू पिटिशन। इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। रिव्यू पिटिशन क्या होता है? जब हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करते हैं और कोर्ट से बोलते हैं कि आप रिव्यू करिए, जो अपने पुराने जजमेंट को रिव्यू करिए और अगर उसमें कोई भी एरर है तो उसको रेक्टिफाई करिए, उसको बोलते हैं रिव्यू पिटिशन। रिव्यू पिटिशन जो है होता है वो एक्सेप्शन है टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की डॉक्ट्रिन क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि आपने जो भी पुराने डिसीजंस लिए हैं उनको आप फॉलो करो। अगर सेम लीगल पॉइंट आता है, अगर सेम लीगल इशू आता है तो आप अपने पुराने डिसीजंस को अबाइड करो, which is also given in a legal maxim stare decisis. तो this review petition is an exception to stare decisis. Article 137 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट के कि वो अपना जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। Also it is given there कि रिव्यू पिटिशन should be filed within 30 days। जब से कि कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है उसके 30 डेज के अंडर ही रिव्यू पिटिशन फाइल किया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन फाइल कर सकता है रिव्यू पिटिशन? तो ये नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ पार्टीज ही फाइल करें रिव्यू पिटिशन। अगर कोई भी पर्सन अग्रीव है जजमेंट से तो वो भी जाकर फाइल कर सकता है रिव्यू पिटिशन। दिस इज गिवन इन सीपीसी एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट रूल्स। सेकेंड वर्ड जो हमने पढ़ा वो था रिमिशन।
रिमिशन मतलब वो क्या होता है, पनिशमेंट को रिड्यूस कर देना, पनिशमेंट को कम कर देना, लेकिन उसका कैरेक्टर चेंज नहीं करना। यानी कि अगर रिग्रेस पनिशमेंट है 20 साल के लिए तो उसको रिमिट करके कर दिया रिग्रेस पनिशमेंट फॉर 10 ईयर्स, यानी कि पनिशमेंट कम किया लेकिन उसका नेचर, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं किया, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम कम्यूट, जो मैंने आपको बताया था। कम्यूट मतलब होता है पनिशमेंट कम कर देना, रिड्यूस कर देना, लेकिन साथ ही साथ उसका नेचर, उसका कैरेक्टर भी चेंज कर देना। फिर हमने पढ़ा था कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब कोर्ट आफ्टर पूरा ट्रायल के बाद जब कोर्ट वर्डिक्ट देती है और बोलती है कि दिस पर्सन इज़ फाउंड गिल्टी, तो हम बोलते हैं ही इज़ कन्विक्टेड। और अगर इसका जस्ट अपोजिट होता है एक्विटल, जहाँ पर के कोर्ट पूरा ट्रायल के बाद कोर्ट वर्डिक्ट देती है और बोलती है कि दिस पर्सन इज़ नॉट फाउंड गिल्टी, तो उसको हम बोलते हैं कि कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया। नेक्स्ट इज कंटेंड। कंटेंड मतलब टू से समथिंग इज ट्रू, उसको बोलते हैं कंटेंड करना। यहाँ पर जो एडवोकेट थी उन्होंने कंटेंड किया था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट नहीं होगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट होगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको सारे लीगल पॉइंट, आपको सारा लीगल बैकग्राउंड इस केस का समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।